कैप्रिकॉर्न एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये है अगस्त 2020 के लिए जनरल लव रीडिंग। तो इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूँ कैप्रिकॉर्न, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एक जनरल रीडिंग है, तो ज़रूरी नहीं कि हर कैप्रिकॉर्न या क्रॉस वॉचर जो इस वीडियो को देखे उसके साथ स्टोरी रेजोनेट करे। जितना भी पार्ट आपके साथ रेजोनेट करता है उतना आप अपने रख लेना, और जो नहीं करता उसको किसी और के लिए छोड़ दो। उसके अलावा किसी कैप्रिकॉर्न या क्रॉस वॉचर को ऐसा लगे कि आप रोल्स को रिवर्स करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। कभी कभी जब मैं मैसेजेस में जाती हूँ तो मैं बहुत तेज़ बोलने लगती हूँ, तो कैप्रिकॉर्न अगर आपको ऐसा लगे कि वीडियो बहुत फास्ट हो रहा है तो आप प्लेबैक स्पीड को कम करके मेरी वीडियो को सुन सकते हैं। ऑल्सो अगर आप में से कुछ लोग इंस्टाग्राम यूज़र्स हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, जहाँ पे मैं हर हफ्ते वेडनेसडे को एक स्टोरी अपलोड करती हूँ जिसका रिप्लाई करके आप एक क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। तो उसके लिए आप मेरा पर्सनल अकाउंट फॉलो कर सकते हो। ऑल्सो मैं अपने ऑफिशियल अकाउंट पे डेली मैसेजेस डालती हूँ जो कि डेली बेसिस पे आपके साथ रेजोनेट कर सकते हैं और आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो अगर आप उन मैसेजेस को रीड करना चाहते हो तो आप मेरा ऑफिशियल अकाउंट फॉलो कर सकते हो। दोनों के ही यूज़र नेम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ऑल्सो ये एक जनरल लव रीडिंग है, लेकिन इस महीने में एक बार मेरी ये लव रीडिंग्स की सीरीज़ ख़त्म हो जाए फिर मैं करियर और सिंगल रीडिंग्स भी करूँगी। बिकॉज आप में से बहुत सारे लोग ने मुझे मैसेज करा, इवन कमेंट्स में लिखा कि आप सिंगल रीडिंग्स और करियर रिलेटेड रीडिंग्स भी चाहते हो, तो मैं वो भी आपके लिए करूँगी। एनीवेज कैप्रिकॉर्न, लेट्स गेट स्टार्टेड। इस बार मैं एक थोड़ा डिफरेंट स्प्रेड ओपन कर रही हूँ। अगर आप मेरे पुराने व्यूअर हो तो आप समझ जाओगे कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हो तो आई होप कि मेरी वीडियो आपको किसी तरीके से हेल्प कर पाए। एनीवेज लेट्स सी अगेन, अगर किसी कैप्रिकॉर्न या क्रॉस वॉचर को ऐसा लगे कि आप रोल्स को रिवर्स करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, क्योंकि एनर्जी फ्लूइड होती है। लेट्स सी, चलिए देखते कैप्रिकॉर्न आपके पर्सन की पास्ट फीलिंग्स आपके लिए क्या थी, यानी कि पास्ट में आपके पर्सन आपके लिए क्या फील करते थे। ओके, स्टैंडिंग स्टोन रिवर्स्ड की मुझे यहाँ पे कार्ड मिला है, विच इज़ हैवी लिब्रा एनर्जी। तो हो सकता है कैप्रिकॉर्न आप किसी लिब्रा के साथ डील कर रहे हो, बट मुझे यहाँ पे ऐसा लगता है कैप्रिकॉर्न के जो भी आपके पर्सन थे उनको ऐसा लगता था कि आपके साथ जो सिचुएशन है उसमें जस्टिस नहीं मिल पा रहा है। अब यहाँ पे मुझे 2-3 मैसेजेस मिल रहे हैं, जो भी मैसेज आपके साथ रेजोनेट करे वो आप अपने रख लेना। पहला, हो सकता है कि आपके पेरेंट्स की वजह से आप दोनों साथ में नहीं आ पा रहे हो, या हो सकता है उनके पेरेंट्स की वजह से। तो कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग रहा था कि आप दोनों के साथ काफ़ी इनजस्टिस किया जा रहा है, यानी कि आप दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो, आप दोनों एक दूसरे के साथ रहना चाहते हो, लेकिन फिर भी वो जस्टिस वाला पॉइंट आप दोनों को नहीं मिल रहा, आप दोनों साथ में नहीं रह पा रहे हो जस्ट बिकॉज आपकी फैमिलीज़ नहीं मान रही हैं। दूसरा, ऐसा हो सकता है कैप्रिकॉर्न कि आपने इस पर्सन को कहीं ना कहीं इनजस्टिस दिया हो, बिकॉज ऑब्वियसली कैप्रिकॉर्न्स काफ़ी ज़्यादा अपने काम में झुके हुए रहते हैं। उनको ऐसा लगता है कि उन्हें काम करना इंपॉर्टेंट है, उनके लिए स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो हो सकता है कैप्रिकॉर्न कि आप काम में लगे पड़े हों, आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो, आप इस पर्सन को बिल्कुल भी टाइम ना दे पाए हो। तो ऐसा हो सकता है कि इस पर्सन को पास्ट में ऐसा लगता हो कि आपने उनकी फीलिंग्स को जस्टिफाई नहीं किया। वो जितना टाइम आपको दे रहे हैं, जितनी एनर्जी आपकी तरफ डाल रहे हैं, उतनी एनर्जी आप उनकी तरफ नहीं डाल रहे। इसका मतलब ये नहीं है कैप्रिकॉर्न कि आप उन्हें पसंद नहीं करते थे, बस इतना है कि उस पर्सन को ऐसा लगने लग गया था कि आप वो जस्टिस उनको प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हो। जो तीसरी स्टोरी मुझे यहाँ पे मिल रही है कैप्रिकॉर्न, ये वाइस वर्सा स्टोरी है, यानी कि अगर कैप्रिकॉर्न आपको कहीं ना कहीं हो सकता है ऐसा लगता हो कि इस पर्सन ने पास्ट में आपको जस्टिस नहीं दिया, और इस पर्सन को उस चीज़ का रियलाइजेशन भी था कि मैं कैप्रिकॉर्न को अपनी तरफ से जस्टिस नहीं दे पा रहा हूँ या नहीं दे पा रही हूँ। आपको पता होगा आप अपनी स्टोरी में कहाँ स्टैंड करते हो, जो भी रेजोनेट कर रहा है आपके साथ आप उसको अपने लिए रख सकते हो। एनीवेज कैप्रिकॉर्न, लेट्स सी कि इस पर्सन को सबसे ज़्यादा आप में क्या पसंद है, आपके बारे में, मेरे कैप्रिकॉर्न्स के बारे में इस पर्सन को सबसे अच्छी बात क्या लगती है। लेट्स सी, 7 ऑफ चैलेंजेस रिवर्स। जैसा कि मैंने कहा कैप्रिकॉर्न, सबसे अच्छी बात उन्हें आपके बारे में ये लगती है कि आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो अपनी चॉइसेस को लेके। इट्स लाइक कि अगर आपने चॉइस बना ली है कि आप इसी पर्सन के साथ रहना चाहते हो तो फिर आप इसी पर्सन के साथ रहते हो। नॉर्मली लाइफ में भी कैप्रिकॉर्न, मुझे ऐसा लगता है कि आप ऐसे हो कि अगर आपने एक चीज़ को चॉइस बना लिया तो आप उसी के पीछे जाते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने सोच लिया कि मुझे यही करियर ऑप्ट करना है तो फिर आप उसी के लिए मेहनत करते रहोगे। छोटी चीज़ें भी हो सकती है, मान लीजिए आपने कोई ड्रेस देखी, आपको वो ड्रेस पसंद आई, या आपने कोई शर्ट देखी, आपको वो शर्ट पसंद आई है ना, आपने कहा कि अब तो मुझे यही चाहिए, और अगर ये नहीं तो फिर मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तो वो जो आपकी डिसीजन लेने की पावर है, वो जो चीज़ है आप में, जहाँ पे अगर आप एक चीज़ को चूज़ कर लेते हो तो फिर आप उसी चीज़ के पीछे जाते हो, और कोई और चीज़ आपको उतने अट्रैक्ट नहीं करती है। ये चीज़ कैप्रिकॉर्न उन्हें आपके बारे में सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है आपके पर्सन को।
लेट्स सी कि मेरे कैप्रिकॉन्स के बारे में इस पर्सन को क्या चीज़ पसंद नहीं है। ऑब्वियसली कुछ ना कुछ ऐसा भी होगा जो कि इन्हें आपके बारे में पसंद नहीं हो सकता है, या फिर हो सकता है कि उसी चीज़ की वजह से आप दोनों के बीच में डिस्टेंस आ रहा हो। सो लेट्स सी कैप्रिकॉन की इस पर्सन को आपके बारे में क्या पसंद नहीं है। 3 ऑफ चैलेसेस। बाय द वे हो सकता है कि आप किसी कैंसर के साथ डील कर रहे हो, बिकॉज आई थिंक कैंसर का भी मेरे पास बिल्कुल सेम पॉइंट पे ही 3 ऑफ चैलेसेस आया था। सो आई फील कैप्रिकॉन कि आप बहुत सारे लोगों से बात करते हो और यही चीज़ इस पर्सन को आपके बारे में अच्छी नहीं लगती। अगेन अगर स्टोरी सुनते सुनते आपको ऐसा लगे कि नहीं वंशिका मैं तो नहीं हूँ, ये तो मेरे पर्सन करते हैं, तो आप वाइस वर्सा आप मतलब रोल्स को आप रिवर्स कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बट क्योंकि मैं आपकी तरफ से पढ़ रही हूँ तो कैप्रिकॉन मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन को सबसे ख़राब चीज़ आपके बारे में यही लगती है कि आप दूसरे लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हो, आप दूसरे लोगों के साथ बात करते हो। आई डू फील कि आप में से कुछ कैप्रिकॉन्स मुझे कहोगे कि वंशिका लेकिन एक बात बताओ, हमारे भी तो फ्रेंड्स होते हैं ना, हम अपने फ्रेंड से भी बात नहीं कर सकते क्या? आप बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन उसके अंदर बस इतना है कैप्रिकॉन कि आपका और इस पर्सन का पॉइंट ऑफ व्यू काफ़ी अलग अलग है। आपको लगता है कि अगर आप दोस्ती करते हो, आप लोगों से बातचीत करते हो, उसमें कोई बुराई नहीं है, बिकॉज आप एक ही पर्सन से तो प्यार करते हो। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन को थोड़ी इनसिक्योर फीलिंग्स हो सकती हैं, कुछ इनसिक्योरिटीज़ इस पर्सन को हो सकता है, पास्ट रिलेशनशिप इनका इतना अच्छा ना रहा हो जिसकी वजह से हो सकता है कि इनको इनसिक्योर फीलिंग रहता हो, इनको ट्रस्ट इश्यूज़ भी होते हो, क्योंकि इनकी पास्ट फीलिंग भी है द स्टैंडिंग स्टोन रिवर्स, जिसके साथ जैसा मैंने कहा पास्ट में भी कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि आप उनकी फीलिंग्स को वो जस्टिस नहीं दे पा रहे हो, वो अप्रिसिएशन नहीं दे पा रहे हो जो कि उनको चाहिए। एंड कहीं ना कहीं आई ऑल्सो फील कैप्रिकॉन के इस पर्सन को आपके ऊपर डिपेंडेंसी इश्यूज़ भी हो सकते हैं, लाइक ये इन पर्सन कुछ ज़्यादा ही आपके ऊपर डिपेंडेंट होते हो। बट मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कैप्रिकॉन की इस पर्सन को सबसे ज़्यादा बुरी चीज़ यही लगती थी कि यार कैप्रिकॉन बहुत सारे लोगों से बात करते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि कल को कैप्रिकॉन छोड़ के चले जाएं जस्ट बिकॉज वो किसी और से मतलब और लोगों से भी वो इंटरेक्शन उनका रहता है। लेट्स सी कैप्रिकॉन कि आपके पर्सन को सबसे अच्छी चीज़ आपके रिलेशनशिप में क्या लगती है, आप दोनों का जो बॉन्ड है उसमें सबसे अच्छी चीज़ क्या लगती है इस पर्सन को आपके बारे में। किंग ऑफ चैलेसेस रिवर्स। ओके, यूजुअली किंग ऑफ चैलेसेस मेरे लिए एक काफ़ी ज़्यादा फ्लर्टी पर्सन होता है, अनलाइक अदर रीडर्स, क्योंकि बाकियों के लिए जहाँ तक मैंने सुना है किंग ऑफ चैलेसेस, किंग ऑफ कप्स यानी कि ये काफ़ी एक ऐसा पर्सन होता है जो कि आपको स्टेबिलिटी देता है, जो कि आपको लव देता है, कमिटमेंट देता है। बट मेरे लिए एज अ रीडर किंग ऑफ चैलेसेस एक काफ़ी फ्लर्टी पर्सन होता है, बिकॉज उसके पास बहुत सारा प्यार होता है लोगों को देने के लिए। सो आई फील कि उनको रिलेशनशिप में सबसे अच्छी चीज़ यही लगती है कि आप दोनों ही दूसरे लोगों के साथ फ्लर्ट नहीं करते हो। आई डू फील कैप्रिकॉन कि यहाँ पे आपके जो पर्सन है वो काफ़ी ज़्यादा आप ही की तरफ बेंट दिखाई दे रहे हैं, बिकॉज अभी तक उनकी तरफ से कोई थर्ड पार्टी मुझे नहीं लग रही है। अगेन अगर कैप्रिकॉन आपको लगे कि नहीं वंशिका ये सारी मेरी फीलिंग्स है, मैं अपने पर्सन की तरफ ऐसा फील करता हूँ या करती हूँ, आप रिवर्स कर सकते हो, क्रॉस वॉचर्स आप रिवर्स कर सकते हो, मुझे कमेंट सेक्शन में मत बोलना बिल्कुल भी। बट अगेन क्योंकि इस पर्सन की जो सबसे अच्छा इस पर्सन को आपके रिलेशनशिप में यही लगता है कि किंग ऑफ चैलेसेस रिवर्स यानी कि कैप्रिकॉन ना तो आप किसी और के साथ फ्लर्ट करते हो और ना ही ये पर्सन किसी और के साथ फ्लर्ट करते हैं। अब आप मुझसे पूछोगे वंशिका फिर ये 3 ऑफ चैलेसेस इन्हें मेरे बारे में सबसे बुरा क्यों लगता है, फिर ये क्यों मुझे इतना डांटते रहते हैं, क्यों इनके साथ मेरी इतनी लड़ाइयाँ होती हैं कि मेरे इतने फ्रेंड्स हैं या मैं किसी और के साथ हम बातचीत करते हैं। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कैप्रिकॉन ये पर्सन आप पे बहुत ट्रस्ट करते हैं, कोई ऐसे खास ट्रस्ट इश्यूज़ नहीं है इस पर्सन को, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि पास्ट में ऐसा हो सकता है कि इनके साथ बुरा हुआ हो या किसी ने इनका ट्रस्ट ब्रेक करा हो, या इनके ऊपर हमेशा यूजुअली लोग दूसरों को चूज़ कर लेते हैं, तो उनको इस चीज़ का डर है कि कहीं कैप्रिकॉन ऐसा ना हो कल को आप भी किसी और को चूज़ कर लो। बिकॉज मैं आपको बताऊं कहीं ना कहीं कैप्रिकॉन मुझे ऐसा लग रहा है इस पर्सन को अंदर से ये फीलिंग भी रहती है कि आप उनसे बेटर हो लाइफ के कुछ चीज़ों में। हो सकता है कि फाइनेंशियली आप बेटर हो सकता है आप इंटेलिजेंट ज़्यादा हो सकता है आपकी लाइफ ज़्यादा स्टेबल हो सकता है कि आपकी लाइफ में जो आपकी लग्जरीज़ हैं वो ज़्यादा हो। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन को अंदर से ऐसा रहता है कि यार कल को अगर कैप्रिकॉन को कोई और मिला तो वो किसी और के साथ तो नहीं चले जाएंगे। तो वो है यहाँ पे 3 ऑफ चैलेसेस। लेकिन किंग ऑफ चैलेसेस रिवर्स के साथ उनको इस चीज़ का भी पता है कि कैप्रिकॉन किसी और के साथ फ्लर्ट नहीं करते हैं, कैप्रिकॉन अगर प्यार करते हैं तो उन्हीं को करते हैं। ये चीज़ भी इस पर्सन को कहीं ना कहीं पता है और यही चीज़ उन्हें सबसे अच्छी भी लगती है रिलेशनशिप के बारे में। लेट्स सी कि उन्हें आपके रिलेशनशिप के बारे में क्या पसंद नहीं है। लेट्स सी, नाइट ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स।
नाइट ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स के साथ कैप्रिकॉर्न, मुझे ऐसा लगता है कि आप और आपका और इस पर्सन का जो भी रिलेशनशिप है वो बहुत धीरे धीरे चलता है। लाइक उसका जो पेस है चलने का वो बहुत धीरे है, बहुत स्लो है, बहुत ही ज़्यादा है। ऑल्सो आई फील आप में से कुछ लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो सकते हो, या इवन इतना तक हो सकता है कि आप दोनों अलग अलग कंट्रीज़ में रहते हो। बट डेफिनेटली आप में से कुछ लोग कनाडा में हो सकते हैं, आप या आपके पार्टनर कनाडा रहते हो। आई डोंट नो वाई, बट आई वाज जस्ट हियरिंग कनाडा। बट उसके अलावा नाइट ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स के साथ आई डू फील कैप्रिकॉर्न के इस पर्सन को सबसे ख़राब चीज़ आपके रिलेशन में ये रखती है कि बहुत धीरे धीरे आप दोनों के बीच में चीज़ें चलती हैं। ऑल्सो फॉर अ वेरी वेरी स्मॉल अमाउंट ऐसा हो सकता है कि इस पर्सन को ऐसा भी लगता हो कि आपके और उनके बीच में प्रॉपर फिजिकल इंटीमेसी नहीं है। बिकॉज आई डू अंडरस्टैंड कि बहुत सारे लोगों की वो नीड्स होती हैं, कुछ लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी होता है वो फैक्टर। सो ऐसा हो सकता है फॉर अ वेरी स्मॉल अमाउंट। अगेन सबके लिए नहीं है, इससे पहले कि आप मुझे डांटो, सबके लिए नहीं है ये, किसी के लिए है कि हो सकता है इस पर्सन को कभी कभी ऐसा लगता हो कि आप दोनों के बीच में उसे एक फिजिकल बॉन्ड की कमी है। अगेन जैसा मैंने कहा, हो सकता है डिस्टेंस की वजह से वो चीज़ रहती हो। बट इन जनरल इस पर्सन को बस इतना लगता है कि आप दोनों की लाइफ में चीज़ें बहुत स्लो चलती हैं, कभी कभी क्लैरिटी नहीं मिल पाती, कभी कभी आप उनसे नाराज़ होकर भी चले जाते हो कैप्रिकॉर्न, ऐसा मुझे लग रहा है। लेट्स सी कि इस पर्सन के फ्यूचर एक्शंस और करंट सिचुएशन आप दोनों के बीच में क्या है। इस पर्सन के फ्यूचर एक्शंस देखते हैं पहले। ओके और देखते हैं आप दोनों के बीच में जो करंट सिचुएशन है, वो करंट सिचुएशन आप दोनों के बीच में क्या है। ओके, द मून रिवर्स। सो आई फील कि द मून रिवर्स के साथ हो सकता है आप दोनों के ही सामने कुछ सीक्रेट्स बाहर आ रहे हो सकता है कैप्रिकॉर्न की रिसेंटली, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ कैप्रिकॉर्न्स मुझे पक्का बोलोगे कि वंशिका ये तो हमारी फीलिंग्स है हमारे पर्सन के लिए। तो हो सकता है कैप्रिकॉर्न की रिसेंटली आपको पता चला हो कि ये पर्सन किसी और के साथ डील कर रहे हो, या ये पर्सन की लाइफ में कोई और हो। ऐसा भी हो सकता है कैप्रिकॉर्न की आप किसी से बात कर रहे हो और रिसेंटली इस पर्सन को पता चला हो कि वो आपसे बात करना चाहते हैं। बिकॉज कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन इस टाइम ना हो रहा हो। पता नहीं क्यों मैंने ये कार्ड उठाया, बट क्रोन रिवर्स का कार्ड है, स्पेसिफिक लियो एनर्जी। तो हो सकता है कि इस पर्सन को कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा हो कि वो अपनी स्ट्रेंथ लूज करते जा रहे हैं आपके साथ। बिकॉज जैसा मैंने कहा कैप्रिकॉर्न, मुझे नहीं लग रहा कि इस रिलेशनशिप में आपकी गलती है, बट बस ये है कि इस पर्सन की इनसिक्योरिटीज़ इतनी ज़्यादा है, इतना ज़्यादा ये पर्सन ओवर थिंक करते हैं सिचुएशंस को कि ये अपने आप ही अपने दिमाग में बिठा लेते हैं कि जो कैप्रिकॉर्न है वो मुझे चीट कर रहे हैं, या जो कैप्रिकॉर्न है हो सकता है वो मुझे छोड़ के चले जाएं। एंड दैट इज़ द रीज़न आप दोनों के बीच में लड़ाइयाँ हो सकती हैं। बट फ्यूचर एक्शंस में मुझे यहाँ पे क्वीन ऑफ चैलेसेस दिखाई दे रहा है। सो कैप्रिकॉर्न, अगर आपका ये क्वेश्चन है कि वंशिका हमारे बीच में अभी बहुत लड़ाइयाँ हो रही हैं और बार बार थर्ड पर्सन बीच में आते रहते हैं, या बार बार कभी फैमिलीज़ की वजह से लड़ाई हो जा रही है, क्योंकि थर्ड पर्सन कैन ऑल्सो बी फैमिली, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक रोमांटिक रिलेशनशिप ही हो। तो आप मुझसे पूछोगे कि वंशिका फैमिलीज़ की वजह से लड़ाई हो जाती है, कभी भी कुछ भी हो जाता है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कमिंग फ्यूचर में भी ये पर्सन आपको छोड़ के तो नहीं जाने वाले हैं। फ्यूचर एक्शन क्वीन ऑफ चैलेसेस हैं, एंड बाय द वे क्वीन ऑफ चैलेसेस और किंग ऑफ चैलेसेस दोनों ही मेरे पास है, पावर कपल है। सो आई डू फील कि आप दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंड कमिंग टाइम में भी ये पर्सन आपको काफ़ी पैम्पर करने वाले हैं। बाय द वे कैप्रिकॉर्न काफ़ी ज़्यादा पैम्पर करने वाले हैं। क्वीन ऑफ चैलेसेस एक ऐसी पर्सन भी होती है जो कि काफ़ी नर्चरिंग होती है, काफ़ी केयरिंग होती है इसलिए कह रही हूँ क्योंकि वो क्वीन है, कैन ऑल्सो बी जेंट्स। बट एनीवेज मुझे ऐसा लग रहा है कैप्रिकॉर्न की फाइनली कुछ टाइम के अंदर इस पर्सन की इनसिक्योरिटीज़ आपको लेके ख़त्म ज़रूर हो जाएंगी। लेट्स सी कि मुझे मेरे ओरेकल डेक में क्या मिलता है। ऑल्सो कैप्रिकॉर्न, मैंने आप लोगों का रीडिंग इसीलिए इस अगस्त का रीडिंग डिले हुआ बिकॉज मैं इस डेक का ही वेट करी थी। सो लेट्स सी कि ये डेक मुझे आप लोगों के लिए क्या देता है। ओके, पकड़ा बटरकप, और जो दूसरा कार्ड मुझे आपके लिए, प्रिपेयर टू बी एस्टाउंडेड। तो जो फर्स्ट कार्ड मुझे आपके लिए मिला है वो है पकड़ा बटरकप। उसके पीछे लिखा है बीइंग फेयर एंड रीजनेबल विल अर्न यू रिस्पेक्ट एंड एडमायरेशन, बट बीइंग जेन्युइनली काइंड विल मेक यू अ टोटल लव मैग्नेट। तो इस कार्ड के साथ मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी कैप्रिकॉर्न ऐसा हो जाता है कि जब आप किसी को अपनी बातें समझाते हो या आप कुछ कहते हो तो आप थोड़े से रूड हो जाते हो, जो कि ऑब्वियसली होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है बिकॉज इस टाइम सैटर्न रेट्रोग्रेड में है, इस टाइम सैटर्न जी उल्टे चल रहे हैं। तो उसकी वजह से हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल अप्स एंड डाउन्स इस टाइम पे फील हो रहे हो। आप इतने मुँहफट हो चुके हो कि आप बिल्कुल बिना सोचे समझे आप एक पर्सन को कुछ भी बोल देते हो। सो आई जस्ट फील कि यूनिवर्स इस कार्ड के साथ कहना चाहता है कि भले ही अगर आप बहुत बेटर भी होगे ना अपने काम में, लाइक आप
बहुत एफिशिएंटली भी अपना काम कर रहे हो तो डेफिनेटली लोग आपको एडमायर ज़रूर करेंगे। लेकिन अगर आप थोड़ा सा काइंड हो जाओगे, थोड़ा सा प्यार से लोगों से बात करोगे, अपनी थोड़े सा आप अपना रूडनेस थोड़ी सी कम कर दोगे, लाइक जो आपका मुंह फट वाला बिहेवियर है, अगर आप थोड़ा सा ये सोच के बोलो कि यार कहीं मैं इतना ज़्यादा तो नहीं बोल जाऊँगा या इतना ज़्यादा तो नहीं बोल जाऊँगी कि इस पर्सन को हर्ट हो जाएगा, थोड़ा सा उस चीज़ को अगर आप कम कर लोगे तो लोग आपको बहुत ज़्यादा प्यार भी करेंगे और आप एक लव मैग्नेट भी बन सकते हो। बिकॉज कैप्रिकॉन मुझे ज़रूर ऐसा लग रहा है इस कार्ड के साथ कि इस पर्सन को थोड़ा सा आपके साथ ये प्रॉब्लम भी रहती है कि आप जब गुस्से में होते हो तो आप कुछ भी बोलते हो और आप बिना सोचे समझे बोलते हो, जो कि इस पर्सन को अक्सर हर्ट कर जाती हैं। तो उस चीज़ का आप ध्यान रखना। सेकेंड कार्ड जो मुझे आपके लिए मिला है वो है प्रिपेयर टू बी एस्टाउंडेड। Send them love, wish them peace, see them happy, everyone always forever, and prepare to be astounded. PS, oh man, and will you ever become a big time manifester? Definitely इस कार्ड के साथ आप में से कुछ लोग काफ़ी एक मैनिफेस्टिंग एनर्जी में हो, तो यूनिवर्स आपको ये कह रहा है कैप्रिकॉन कि अगर आपके मन में कुछ लोगों के लिए बुरी फीलिंग्स हैं या आपको ऐसा लग रहा है कि यार इसके साथ इतना अच्छा क्यों होता है, हमेशा मेरे साथ इतना बेकार क्यों होता है यार, क्यों, तो आई जस्ट फील कि इस टाइम आपको कोई भी कंप्लेंट्स नहीं करनी चाहिए। वैसे भी सैटर्न रेट्रोग्रेड में है, सैटर्न रेट्रोग्रेड के टाइम पे किसी भी इंसान को कोई कंप्लेंट नहीं करनी चाहिए। अगर आपका नल ख़राब हो गया है, अगर आपका शावर ख़राब हो गया है, आपकी गाड़ी ख़राब हो गया, आपका टायर पंचर हो गया, ठीक है, तो इन सब चीज़ों के लिए आप कंप्लेंट मत करो। बिकॉज सैटर्न विल बी लाइक अच्छा तुम कंप्लेन कर रहे हो, अब मैं तुम्हें कोई भी अच्छा रिजल्ट नहीं देने वाला हूँ। सो इट्स बेटर कि आप कंप्लेन ना करो। स्पेसिफिकली कैप्रिकॉन आप कंप्लेन ना करें बिकॉज आपके रूलर सैटर्न होते हैं। एंड उसके अलावा मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप सबको आप हैप्पी विश करो, लाइक आप सबको कह दो कि भाई ठीक है, किसी ने अगर मेरे साथ अच्छा किया तो उसके साथ तो अच्छा हो, किसी ने अगर मेरे साथ बुरा किया तो उसके साथ भी अच्छा हो, यार मैं क्यों अपना मुंह खराब करूँ, मैं क्यों अपना मूड खराब करूँ। अगर आप उस एनर्जी में रहोगे तो डेफिनेटली इवन सैटर्न भी आपको कह रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कार्ड सीधा सैटर्न की तरफ से आया है और आपको ये कह रहा है कि इस टाइम आप सबके बारे में अच्छा सोचो, अपनी लाइफ के बारे में अच्छा सोचो, एंड देन आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हो कि आपकी लाइफ में कुछ इतना ड्रास्टिक चेंज इतना आपकी लाइफ में होगा, इतना ब्लास्ट आपकी लाइफ में होगा अच्छे तरीके वाला कि जो है आप खुद ऐसे सोचोगे कि अच्छा मेरी लाइफ में इतना अच्छा भी हो सकता है। उस टाइप का टाइम आपके लिए कैप्रिकॉन आ सकता है, लेकिन अगर आप सबके लिए अच्छा अच्छा सोचो इस टाइम तो। एनीवेज कैप्रिकॉन, ये थी आपकी रीडिंग अगस्त 2020 के लिए। आई होप ये आपकी हेल्प कर पाई हो किसी तरीके से। ऑल्सो जब मेरे 10,000 सब्सक्राइबर्स पूरे हो जाएंगे तो मैं एक गिव अवे कर रही हूँ, एक फ्री रीडिंग सेशन का, हर राशि में से किसी एक पर्सन का, जिसका मैं अनाउंसमेंट करूँगी जब मेरे 10 के सब्सक्राइबर्स पूरे हो जाएंगे। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। ऑल्सो अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, अगर नहीं करती तो मत बताना। बिकॉज मैंने पहले भी कहा कि ज़रूरी नहीं हर कैप्रिकॉन या क्रॉस वॉचर जो वीडियो को देखे उसके साथ स्टोरी रेजोनेट करे। उसके अलावा अगर आपको मेरी रीड करने का तरीका पसंद आया, ये नया स्प्रेड आपको पसंद आया, तो भी आप मेरी वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप में से कुछ लोग मुझसे पर्सनली कांटेक्ट करना चाहते हो, वो सारी डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। इंस्टाग्राम के आस्क अ क्वेश्चन वाली चीज़ में पार्टिसिपेट करना चाहते हो या फिर डेली मैसेजेस मुझसे चाह रहे हो तो उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। दोनों की यूज़र नेम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। एंड आई विल सी यू सून कैप्रिकॉन।